हेलो एंड वेलकम माय डियर फैन, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं बिहार स्पेशल कंप्लीट जी के सीरीज, जिसमें हम 7 क्लासेस देख चुके हैं और आज उसका अगला क्लास है जिसमें हम आज बिहार क्लाइमेट या बिहार की जलवायु पढ़ेंगे। उससे पहले एक सूचना, एक डिस्क्लेमर, एक विशेष संदर्भ आपको दे दूं बिहार स्पेशल का। वहां पर मैंने दो चीजें पढ़ाई हुई हैं पहले से, जिसमें एक बिहार की नदियां यानी बिहार का जो अपवाह तंत्र है उसको पढ़ाया हुआ है, और एक बिहार का नक्शा या बिहार की मैपिंग के नाम से एक क्लास पढ़ाई हुई है। दोनों ही क्लासेस को मैं फिर से नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि वो रिपीट हो जाएगा, और रिपीटेशन आवश्यक ना एग्जाम में है ना हमारे दिनचर्या में। तो आप क्या करेंगे, बिहार स्पेशल में एक प्लेलिस्ट जो बना हुआ है यूट्यूब पे, वहां जाएंगे, उन दोनों ही वीडियोस को देखेंगे, उनके नोट्स बना लेंगे। कौन कौन से? बिहार की नदियां और बिहार का नक्शा। अगर उन दोनों क्लासेस को आप देख लेते हो तो फिर कंप्लीट सीरीज का ये अगला पार्ट हो जाएगा और ये फिर 9th नंबर की क्लास हो जाएगी आपकी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? उनको देख लीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। क्रैकनाउ का परिवार बड़ा छोटा सा परिवार है ना? तो आप लोग अगर इसको शेयर करते रहेंगे दोस्तों के साथ तो परिवार बड़ा होगा, बड़ा होगा तो हमें भी आनंद आएगा, खुशियां हमारे घर भी आएंगी। तो प्यारे बच्चे, शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ। शेयरिंग इज द बेस्ट मेडिसिन यू कैन प्रोवाइड अस टू मेक अस हैप्पी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और महत्वपूर्ण रहेगी बिहार की जलवायु। यहां से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो बिहार की जलवायु से प्यारे बच्चे क्वेश्चन पूछेगा, बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। या फिर बिहार में क्वेश्चन बनेगा जलवायु से कि कहाँ तापमान अधिक रहता है, कहां पर तापमान कम रहता है। इस तरीके के क्वेश्चन बिहार से बनते हैं, और इन सभी क्वेश्चंस को हम पूरा करेंगे आज की इस क्लास में, और फिर कल अगली क्लास किसी और संदर्भ पे, किसी और टॉपिक पे लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार की जलवायु, बिहार का वर्षा वितरण आप इसको कह सकते हो। और सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, हमें पता होना चाहिए कि जलवायु क्या होता है। तो किसी क्षेत्र विशेष में या किसी स्थान विशेष में जो मौसम संबंधी दशाएं होती हैं, मान लीजिए कोई स्थान बिहार है, तो बिहार के जितनी भी मौसम संबंधित दशाएं हैं, उन सभी मौसम की जो दशाएं हैं उनका एक दीर्घकालिक औसत जब हम निकालते हैं तो वो कहलाता है जलवायु। जैसे बिहार में तापमान कितना रहा पूरे पिछले एक दशक में, डिकेड में, 10 वर्षों में, दीर्घकालिक समय लेना होता है। 1-2 साल में हम औसत नहीं निकाल पाएंगे और वो जलवायु नहीं कहलाएगा। ये ध्यान रखेंगे, मौसम और जलवायु में फर्क है प्यारे बच्चे। तो किसी स्थान विशेष की मौसम संबंधित समस्त दशाओं का जब हम औसत लेते हैं दीर्घकालिक समय पे, वो जलवायु कहलाता है। और जलवायु अगर समस्त दशाओं के दीर्घकालिक औसत को हम कहते हैं तो हमें एक बात यह भी याद रखनी होती है मेरे दोस्तों कि जलवायु उस क्षेत्र के विभिन्न वातावरणीय तत्वों पर भी निर्भर करती है और उनसे प्रभावित होती है। जैसे हम जिस संबंधित क्षेत्र की यहां बात कर रहे हैं, जिस स्थान विशेष की बात कर रहे हैं, जैसे हम यहां पर बिहार की बात कर रहे हैं, अगर यहां पर भारत की बात करते तो समूचे भारत की मौसम संबंधित दशाओं का दीर्घकालिक औसत निकालते। उत्तर प्रदेश की बात करते तो उत्तर प्रदेश की समस्त मौसम संबंधित जो घटनाएं हैं उनका दीर्घकालिक औसत निकालते, तो वो बिहार की जलवायु हो जाती, उत्तर प्रदेश की जलवायु हो जाती, वैसे ही भारत की जलवायु कहलाती। यहां हम बिहार की बात कर रहे हैं तो हम बिहार की ही बात फिर सभी संदर्भों में लेंगे। तो दीर्घकालिक औसत बिहार की समस्त दशाओं का निकाला हमने मौसम की, और वो कहा बिहार की जलवायु। बिहार की जलवायु और जिन चीजों पर प्रभावित होती है उसमें सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है, वो होता है ऊंचाई। आप जैसे जैसे समुद्र तल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको लगेगा कि हवा जो है वहां पर विरल होते जा रही है, सघन नहीं है। तो जहां हवा विरल होगी वहां आप देखेंगे कि अलग जो है वहां की मौसम दशाएं होंगी, मौसमी दशाएं होंगी, और जहां हवा सघन होगी वहां अलग मौसम संबंधित जो है दशाएं होंगी। आप पहाड़ों पर ऊपर की तरफ जाओगे तो देखोगे ठंडा क्षेत्र वो रहेगा, है ना?
लेकिन जब धूप पड़ेगी तो कड़ाके की जो है धूप पड़ेगी, वहां पर कड़क धूप पड़ती है, कम समय ही पड़े भले ही। तो ऊंचाई के साथ साथ धरातलीय संरचना उस क्षेत्र की कैसी है, वो भी वहां की मौसम जो है मौसम को या वहां की जलवायु को प्रभावित करते हैं। भौगोलिक अवस्थिति उसकी कहाँ है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करता है। क्योंकि भौगोलिक अवस्थिति अगर उसकी जो है वही बात कि भाई वो नॉर्थ पोल पे है कि साउथ पोल पे है, मीडिएट जो है बीच में इक्वेटर के पास है, तो वो चीजें प्रभावित करती हैं जलवायु को। कर्क रेखा के पास है, मकर रेखा के पास है, विषुवत रेखा के पास है, तो जिस रेखा के पास होगा उस रेखा के संदर्भित जो भी विशेषताएं होंगी वहां देखने मिलेंगी। सौर विकिरण या सोलर रेडिएशन किस प्रकार का प्राप्त हो रहा है उस क्षेत्र को। वर्षा की मात्रा किस हद तक है, राजस्थान में जाओगे अलग मौसम संबंधित दशाएं मिलेंगी, पंजाब में जाओगे अलग मिलेंगी, बिहार उत्तर प्रदेश में अलग मिलेंगी, असम मेघालय मिजोरम में जाओगे अलग मिलेंगी, क्योंकि वर्षा की मात्रा अलग अलग है और वहां की मौसम की अवस्थाएं भी अलग अलग हैं। सागर तट से दूरी कितनी है उससे प्रभाव पड़ता है, और अक्षांशीय विस्तार क्या है उससे फर्क पड़ता है। तो ये महत्वपूर्ण तत्व हैं जो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ऊंचाई, धरातलीय संरचना, भौगोलिक अवस्थिति, सौर विकिरण, वर्षा की मात्रा, सागर तट से दूरी और उसके साथ साथ अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसी क्षेत्र की जलवायु वहां की जनसंख्या की आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का निर्धारण भी करती है। कहीं पर अगर जलवायु सिर्फ वर्षा होती रहेगी तो वहां वर्षा के अनुसार ही कुछ ऐसे व्यापार, उद्योग या फिर कृषि की जाएगी जो उस दशाओं के जलवायु के अनुकूल हो। रेगिस्तान में धान लगा देगा कोई किसान और वो भी लगा दे जो है जैसलमेर के क्षेत्र में, तो लोग उसको क्या कहेंगे, अच्छा किसान कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि जलवायु के हिसाब से ही खेती की जाएगी। कोई दलदली क्षेत्र में मूंगफली लगा दे जहां पे वर्ष भर पानी रहे तो उसको समझदार किसान नहीं कहा जाएगा। तो प्यारे बच्चे, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां भी जलवायु पर ही निर्धारित होती हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी होती है। अब बात आती है कि बिहार की जलवायु है कैसी। तो प्यारे बच्चे, बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, सब ट्रॉपिकल जो है क्लाइमेट है बिहार का। और यहां से सीधा क्वेश्चन आता है, ये बात है इंपॉर्टेंट, इसको करेंगे नोट। क्या नोट करेंगे? बिहार उपोष्ण कटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल जलवायु क्षेत्र में आता है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन में आता है बिहार। और यहां की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है मेरे प्यारे बच्चे। दो बातें हो गई, दोनों इंपॉर्टेंट है। बिहार उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आता है और यहां की जलवायु मानसूनी है। और मानसूनी जलवायु के साथ साथ बिहार के बारे में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको पता होनी चाहिए, और वो क्या है? वो है कि बिहार में महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट के जो है सिम्टम्स या लक्षण पाए जाते हैं। ये एक बात है जो आपको याद होनी चाहिए। महाद्वीपीय जलवायु मेरे प्यारे बच्चे, है ना? तो जो पूरे महाद्वीप में एक जलवायु हो सकती है उसका लक्षण आपको पूरे बिहार में दिख जाएगा। ये यहाँ की विशेषता को संदर्भित करता है। अगर बिहार में आप देखें तो आपको वर्ष के अधिकांश समय वायु में नमी दिखाई देगी, और इसीलिए इसे कहा जाता है कि संशोधित महाद्वीपीय जलवायु बिहार में मिलती है। कैसी? संशोधित, है ना? क्योंकि यहां पर वायु में पर्याप्त नमी मिलती है वर्ष भर, इसलिए इसे कहा जाता है संशोधित महाद्वीपीय जलवायु का क्षेत्र बिहार को। अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो बिहार मेरे प्यारे बच्चे कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, नॉर्थ में पड़ता है कर्क रेखा के। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की यहां पे बात हो रही है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है बिहार, और इसके पश्चिमी भाग में इसीलिए अर्धशुष्क यानी सेमी एरिड, और पूर्वी भाग में ह्यूमिड जिसको कहते हैं आर्द्र जलवायु पाई जाती है। आइए मैप पे बात कर लेते हैं। मैप हम देखेंगे बिहार का, और मैप में ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई जो बिहार है चूंकि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है तो इसके पश्चिमी भाग में, तो बिहार का पूरब क्या हो गया? ये हो गया पूरब, बोले तो ईस्ट हो गया बिहार का, और ये हो गया पश्चिम यानी ये हो गया वेस्ट। तो यहां क्या कहा रहा है कि भाई बिहार का जो पश्चिम वाला क्षेत्र है
बिहार का जो वेस्ट रीजन है, यहां पर सेमी एरिड क्लाइमेट पाया जाता है। कैसा? सेमी एरिड। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, महत्वपूर्ण है एक एक लाइन। ये है सेमी एरिड, अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ ले। और जो पूर्वी क्षेत्र है बिहार का, यहां पाई जाता है ह्यूमिड क्लाइमेट। ह्यूमिड को हिंदी में क्या कहते हैं? आर्द्र। और आर्द्र आपने सुना होगा, शहर के जो शहरीले बच्चे होते हैं, जिन्होंने गांव नहीं देखा होता, गांव में जाते हैं तो कहते हैं ओ माय गॉड देयर इज लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी हियर, आई कांट सर्वाइव मैन। है ना? तो बहुत आर्द्रता उनको लगती है, ह्यूमिडिटी फील करते हैं, मॉइस्चर सा लगता है, कहते हैं चिपचिपा है, चिपचिपाहट है यहाँ पे। और गांव का बच्चा जो है एंजॉय करता है, एकदम बैठा रहेगा जो है किस में पहन लेगा बनियान और घूमेगा पूरे गांव में। तो वो सब जो है ह्यूमिडिटी के कारण होता है, आर्द्रता आपको मिलेगी पूर्वी रीजन में। ठीक है, बिहार के। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं, सभी कारक बिहार की जलवायु को भी प्रभावित करते हैं, और बिहार की जलवायु को वही कारक प्रभावित कर रहे हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कारक हैं जो भारत या बिहार की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो बंगाल की खाड़ी से निकटता भारत की भी है और बिहार की भी है। ये एक सबसे बड़ा रीजन है जो बिहार की जलवायु को प्रभावित करता है। और ये मैं क्यों बता रहा हूं? ताकि आपकी एक समझ विकसित हो। बंगाल की खाड़ी से निकटता ये एक महत्वपूर्ण कारण है जिससे बिहार की जलवायु प्रभावित होती है प्यारे दोस्तों। उसके साथ साथ उत्तर में हिमालय की उपस्थिति। तो मैं बना देता हूं यहां पे अपना छोटा सा प्यारा सा भारत, और आपको यहां पता है बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी मेरे प्यारे बच्चे प्रभावित करती है भारत की जो है जलवायु को। तो ये बिहार की जलवायु को भी प्रभावित करेगी। बिहार तो और इधर आ जाता है ना? और ऊपर बनाएंगे थोड़ा, इधर आ जाता है, बड़ा सा बना देते हैं। तो बंगाल की खाड़ी ऊपर आप देखोगे बिहार के उत्तर में है। हम देखते भी हैं, कहते भी हैं कि भाई बिहार के यहाँ पे नेपाल के पास बना दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसको फिर से बनाते हैं और फिर समझाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बैलेंस में नहीं बन पाया ऐसे। अब ठीक है, अब थोड़ा ठीक लगेगा। तो हमने यहाँ पे देखा बिहार, ये मत कहना कि सर ये पंजाब पंजाब तक पहुंचा दिया, मैं सिर्फ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, है ना? बड़ा सा बना लेते हैं। तो बिहार नेपाल से सीमा साझा करता है, और नेपाल में है हिमालय, तो उत्तर में हिमालय भी है प्यारे बच्चे, और बंगाल की खाड़ी आपको पूरब में है। तो ये दोनों चीजें जो हैं एक महत्वपूर्ण कारण होती हैं, बंगाल की खाड़ी और उत्तर में हिमालय। ये दोनों ही हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। और बिहार की तो एक और मजे की बात आपने देखी, हमने मैप पे कल बताया था कि दक्षिण में इसके पठार भी है। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा दक्षिण में पठार भी है, जो संकीर्ण पठार के तौर पे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था काल वैसाखी, नॉरवेस्टर्स। नॉरवेस्टर्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे आगे। नॉरवेस्टर, काल वैसाखी, काल वैसाखी एक महत्वपूर्ण कारण होता है प्यारे बच्चे, जिससे प्रभावित होती है बिहार की जलवायु। तो बंगाल की खाड़ी, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में पठार, काल वैसाखी, उसके बाद ग्रीष्मकालीन तूफान जो भारत में भी आते हैं बिहार में भी आते हैं, और दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता। तो ये 6 महत्वपूर्ण कारक हैं जो बिहार की जलवायु को प्रभावित करते हैं, है ना? अब मैंने आपको बताया कि भारत जो है वो बंगाल की खाड़ी बिहार के, भारत के और बिहार के दोनों के ही पूर्व में है। तो बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित होने के कारण बिहार का पूर्वी जो भाग है, ईस्टर्न जो भाग है, वहां बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से अधिक प्रभावित रहता है। तो बिहार का जो पूर्वी भाग है ना, बिहार का जो पूर्वी भाग है, जितने भी तूफान उठ रहे हैं, चक्रवात उठ रहे हैं, वो ये पूर्वी भाग प्रभावित रहता है। और आप देखोगे बिहार में जो सबसे अधिक वर्षा हो रही है वो किशनगंज में हो रही है, पूर्वी क्षेत्र में। किशनगंज वाला, है ना, पूर्णिया वाला, अररिया वाला, कटिहार वाला क्षेत्र जो है ये ज्यादा वर्षा है यहाँ पर। और इसके बाद भी अगर आप देखो तो दूसरे नंबर पे हाईएस्ट वर्षा जो है पूर्वी क्षेत्र में आपको दिखाई दे रही है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से ये क्षेत्र प्रभावित रहता है, और यहां पर औसत वार्षिक वर्षा जो है, एवरेज हम देखें इस क्षेत्र का, तो 125 सेंटीमीटर तक यहां पर वर्षा होती है।
कितनी? 125 सेंटीमीटर ऑन एन एवरेज यहां पर बारिश होती है। इस 125 मीटर में अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पे जो कटिहार अररिया वाला क्षेत्र है, पूर्णिया वाला क्षेत्र है, इसमें बारिश होती है 160 सेंटीमीटर से भी अधिक। और जब इसके थोड़ा और वेस्ट में आप आ जाएंगे और वेस्ट में थोड़ा चलने के बाद और देखेंगे तो यहां पर मैं आपको मैप ले लेता हूं, एक और मैप लेंगे ताकि साथ की साथ आपको जिले भी समझ में आए। तो यहाँ किशनगंज में हमने देखा, अररिया पूर्णिया में देखा है कि बारिश ज्यादा है। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, भागलपुर और खगड़िया जो डिस्ट्रिक्ट है, इनमें प्यारे बच्चे बारिश जो है थोड़ा और होती है, पर इन कंपैरिजन ऑफ किशनगंज से कम है। कितनी होती है बारिश यहाँ पर वो हम देखेंगे। पहले हम मैप ले लेते हैं ताकि आपको साथ की साथ डिस्ट्रिक्ट भी मैं बताते जाऊं। ये हमने बिहार का मैप ले लिया है, तो डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से अब और साथ की साथ पढ़ेंगे, इजी हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं वापस, देखते हैं। तो हमने देखा कि ये वाला जो क्षेत्र है जिसमें किशनगंज है, अररिया है और पूर्णिया है, ये आपको मैं साथ के साथ इसलिए दिखा रहा हूं ताकि मैप पे आपको याद भी हो जाए। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया वाला जो क्षेत्र है, यहां पर वर्षा कितनी हो रही है? 160 सेंटीमीटर से अधिक। और जब आप इसके थोड़ा सा वेस्ट में आते हैं और वेस्ट में आके देखेंगे कटिहार, पूर्णिया का ये हिस्सा, मधेपुरा, सुपौल, भागलपुर, तो यहां पर जो वर्षा हो रही है प्यारे बच्चे, ये वर्षा कितनी है? तो ये वर्षा यहाँ पे हो रही है 140 से 160 सेंटीमीटर। और जब आप इसका एवरेज निकालते हो पूरा पूर्वी क्षेत्र का, तो वो 125 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पे होती है, जो कि सबसे ज्यादा है बिहार में, ध्यान रखना, है ना? बिहार में ज्यादा है ये। अब बात आती है कि बिहार में जो जलवायु है वो वर्गीकरण कितने भागों में हम कर सकते हैं? तो 3 भागों में कर सकते हैं बिहार की जलवायु का वर्णन, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, है ना? 3 भागों में बांट के हम बिहार की जलवायु को पढ़ सकते हैं। जो अभी तक सारी चर्चा हो रही है इसी आधार पर हो रही है। अब ये वर्गीकरण किस आधार पे होता है? तो तापमान पे, वर्षा पे और वायु दाब के आधार पे। यानी टेम्परेचर इस रीजन का कितना है, हम बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार का टेम्परेचर कितना है, बिहार में वर्षा कितनी हो रही है यानी रेनफॉल कितनी है, और एयर प्रेशर कितना है। तो इन 3 आधारों पर अगर हम बांटें तो बिहार की जलवायु का वर्गीकरण 3 आधारों पर हम देखेंगे, जो है कितने? 3 वर्गीकरण में हम बांट सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु ये कब से कब होती है? तो मार्च से मिड जून तक। और वर्षा ऋतु यानी जो रेनी सीजन है ये होता है जून से अक्टूबर, मिड जून से, है ना, मिड अक्टूबर। और फिर आता है शीत ऋतु, मिड अक्टूबर से फरवरी, है ना? तो ये जो है 3 वर्गीकरण होते हैं, 3 क्लासिफिकेशन होते हैं और एक एक को हम पढ़ना अब शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे ग्रीष्म ऋतु। प्यारे बच्चे, ग्रीष्म ऋतु, है ना, समर सीजन। समर सीजन बिहार में ऋतु का प्रभाव मार्च से मध्य जून तक रहता है। मार्च माह से सूर्य की स्थिति उत्तरायण हो जाती है और तापमान में वृद्धि होने लगती है। तो मार्च से जून तक होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। और यहां आपको याद रखने वाला क्या है कि भाई राज्य के सभी भागों में भीषण गर्मी पड़ रही है, किंतु जून माह में तापमान और आर्द्रता अधिक होने के कारण उमस भरी गर्मी होती है, जिसको ह्यूमिडिटी कह रहे हैं, है ना? और ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। क्वेश्चन यहां से सिर्फ एक बनता है, बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो गया है। ये मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, यहाँ पे फिर से इस पे चर्चा हो गई है कि बिहार का सबसे गर्म स्थान गया है और यहाँ पर 47 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। इंपॉर्टेंट है ये बात, ध्यान रखेंगे इसको। कितना? 47, प्यारे बच्चे, 47 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरी चीज जो आप याद रखेंगे, मानसून के आने से पहले बंगाल की खाड़ी के स्थानीय विक्षोभ, जिसको लोकल डिस्टरबेंस कहते हैं, उसके कारण मई माह तक बिहार में विनाशकारी चक्रवात विकसित हो जाते हैं और इन चक्रवातों का प्रभाव पूरे कोस्टल रीजन पे दिखता है, तो बिहार में भी दिखता है। और इसी के साथ साथ जो है धरातलीय भाग के अंदर जब ये आना शुरू होता है तो कम होते चला जाता है, यानी कोस्टल रीजन पे इसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। अब सोचिए कोई चक्रवात इधर से उठ के आ रहा है ना, ये है हमारा प्यारा भारत, बंगाल की खाड़ी से कोई चक्रवात उठा तो इसका सबसे पहले कोस्टल रीजन पे जो स्टेट है इन पे ज्यादा इंपैक्ट होगा, फिर ये आगे बढ़ेगा तो ये कम होते चले जाएगा।
वही बात ये कह रहा है कि जो बंगाल की खाड़ी के आने वाले स्थानीय विक्षोभ हैं, जिनको लोकल डिस्टरबेंस कहते हैं, जब ये बनना शुरू होता है तो कोस्टल रीजन पे ज्यादा इंपैक्ट करता है, तो बिहार पर इसका इंपैक्ट भी देखने को मिलता है। ठीक है। एक चीज और है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है यहां से कि मई माह में बिहार के मैदानी क्षेत्रों में शुष्क व गर्म पछुआ पवनें चलती हैं जिन्हें लू कहा जाता है। तो आपसे पूछ लेगा लू क्या है। तो बिहार के मैदानी क्षेत्रों में जब शुष्क गर्म पछुआ पवनें चलती हैं, जैसे एक पवनें होती हैं पूर्वा पवनें, एक होती हैं पछुआ पवनें, तो जब शुष्क व गर्म पछुआ पवनें चलती हैं उनको बिहार में लू कहते हैं। और जब ये स्थानीय पवनें, इनको नॉर्वेस्टर इन्हीं को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो नॉर्वेस्टर समुद्री आर्द्र पवनों के साथ मिल जाती हैं और ये प्रचंड स्थानीय तूफान उत्पन्न होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप यहाँ पे वर्षा होती है और ओलावृष्टि भी होती है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये नॉर्वेस्टर भी कहलाता है। क्या? जो यहाँ की लोकल विंड्स हैं वो नॉर्वेस्टर कहलाती हैं, उड़ीसा में बहुत चलती हैं, है ना, काल वैसाखी इनको कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, लोकल विंड्स हैं और इनका बिहार की जलवायु पर अलग से एक इम्पैक्ट पड़ता है। ये बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक होती है नॉर्वेस्टर, जो कि स्थानीय हवा है। ठीक है, याद रखेंगे। अब बात आती है वर्षा ऋतु की। तो वर्षा ऋतु मैं आपको बता चुका हूं बिहार में कब से कब वर्षा ऋतु हो रही है। ये सामान्यतः मिड जून से बिहार में वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है, मानसून बिहार में शुरू हो जाता है जो है मिड जून से। और मिड जून से शुरू होने के बाद ये मिड जून में भी अगर आप देखोगे तो 8 जून से लेके 15 जून तक शुरू होता है। और बिहार में सबसे पहले ये जब वर्षा ऋतु आनी शुरू होती है तो वो आपको दिखाई देगी पूर्व उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट में। और इसीलिए हम मैप पे देख भी रहे हैं कि बिहार में जो वर्षा सबसे ज्यादा दिख रही है वो आपको इस क्षेत्र में दिखाई देगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया ये क्या है, ईस्ट है, और ये क्या है, नॉर्थ होता है, उत्तर होता है। तो जब ये उत्तर है और ये पूर्व है तो नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ और ईस्ट क्या पड़ा, ये वाला रीजन पड़ा। तो सबसे ज्यादा वर्षा जिन क्षेत्रों में होती है इसमें नॉर्थ ईस्ट आता है बिहार में, और दूसरा आता है साउथ नॉर्थ, जो है वेस्ट नॉर्थ, जिसको कहते हैं उत्तर पश्चिम, पश्चिमी चंपारण उसमें एक है। तो ये दो क्षेत्र हैं जहां वर्षा ज्यादा होती है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस वाले क्षेत्र की। इसका रीजन क्या है? तो रीजन हमने देखा कि जब बिहार में वर्षा ऋतु शुरू होती है तो वर्षा सबसे पहले उत्तर पूर्व और पूर्व तराई क्षेत्रों में होती है, जबकि पठारी क्षेत्रों में वर्षा सबसे बाद में आरंभ होती है। वर्षा का प्रभाव उधर से आ रहा है नीचे बिहार की तरफ, तो आप समझ पाओगे कि नीचे आते आते तो वर्षा कम हो जाएगी, है ना। इस वजह से आप देखोगे कि जब हम मैप पे देख रहे हैं कि वर्षा बिहार में ऊपर से हो रही है ना, और इधर से एंट्री कर रही है, तो यहां हमने देखा कि सबसे ज्यादा वर्षा है, कितनी, 160 सेंटीमीटर से अधिक हो रही है। इधर हम नीचे चल के आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि 104 से 140 से 160 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। और अंदर हम चल के आएंगे तो हम देखेंगे 120 से 140 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। और अंदर हम आएंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। और बिल्कुल जब डीप में आप चले जाते हैं, इस वाले रीजन में आ जाते हैं, तो देखते हैं वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी कम हो रही है। रीजन समझ में आ रहा है? क्योंकि वर्षा मेरे प्यारे बच्चे जब शुरू होगी इधर से और ये लगातार टकराएगी, है ना, और टकराने के बाद फिर गर्म और ठंडी हवाओं का मिलन होगा, तो जितनी भी जो है वर्षा की जो वाष्पीकरण के थ्रू पानी को धारण करने की जो शक्ति थी वो कम होते जाएगी, और ये वर्षा होते जाएगी, छोड़ते जाएगा, बूंदे गिरते जाएंगे। तो यहां तक आते आते ज्यादा पानी बचेगा ही नहीं हवाओं के पास, और वो पहले ही जो है बादल गिर जाएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी, इसकी वजह से वर्षा ऊपर ज्यादा होगी और नीचे कम होते चले जाएगी। अब बात आती है वर्षा ऋतु पे, फिर से चलते हैं। ठीक है, तो राज्य में सबसे अधिक वर्षा अगर आपसे पूछने लगे बिहार में, तो जुलाई और अगस्त माह में होती है। शुरुआत इसकी कब हो रही है? मिड जून से। और अगस्त और जुलाई में सबसे ज्यादा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन का मुख्य कारण आपसे अगर पूछे बिहार में, बंगाल की खाड़ी वर्षा का एक रीजन है। बंगाल की खाड़ी से मैंने आपको अभी बताया पहले, बिहार में या पूरे भारत में ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिससे वर्षा होती है। तो ये हमारा प्यारा भारत, यहां पर है बिहार, है ना। ये मत सोचना कि सर एकदम कहीं भी लगा देते हैं, एग्जैक्ट देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको देख चुके हो, मैं यहाँ पे आइडिया दे रहा हूं। तो ये है बंगाल की खाड़ी।
तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो चक्रवात है उससे यहाँ की जलवायु प्रभावित होती है, और साथ ही साथ दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है उससे भी यहाँ की जो है जलवायु प्रभावित होती है। मैं पूरी जलवायु की बात कर रहा हूं क्योंकि हम बिहार की जलवायु पढ़ रहे हैं, सिर्फ वर्षा ऋतु नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि जो दक्षिण पश्चिम से है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो जो दक्षिण पश्चिम से मॉनसून आता है बिहार में, जो घूम के आता है, वो आप पढ़ोगे जियोग्राफी में, वो दक्षिण पश्चिम से आने वाला जो मॉनसून है वो पूछेगा आपसे कि उसका कारण क्या है, कि जिसके कारण इधर वर्षा हो रही है ना। तो इसका कारण आपको जियोग्राफी में डीप में बताएंगे, जेट स्ट्रीम क्या होता है, हिमालय की वहां उपस्थिति के कारण वर्षा क्यों ज्यादा हो रही है। लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो यहाँ पे आ रहा है, आगमन का मुख्य कारण है जेट स्ट्रीम का हिमालय के दक्षिण ढालों से उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाना। तो हिमालय जो जेट स्ट्रीम आ रही होती है उनको ट्रांसफर कर देता है, और उसकी वजह से टकराकर जब वो जेट स्ट्रीम अंदर की तरफ आती है तो बारिश करना शुरू कर देती है। वो एक कारण है, और यहां से क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछेगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन का मुख्य कारण क्या है। तो जेट स्ट्रीम का हिमालय के दक्षिण ढालों से उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाना, ये एक महत्वपूर्ण कारण है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव मध्य अक्टूबर तक रहता है, ये भी आपने याद रखना है। अब एक चीज, जो ये पूरी लाइन है ये आपको मिल जाएगी जो कि तो पढ़ने, निम्न वायु दाब और ये सब, ये क्वेश्चन बिहार में यहां से बनेगा नहीं। एक चीज ध्यान रखनी है जहां से क्वेश्चन बनेगा, बिहार में प्राय उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। क्या कहा, एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे। लाइन में कह रहा है कि बिहार में उत्तर से दक्षिण, तो पहले आएंगे मैप पे, यहां कह रहा है बिहार में उत्तर से दक्षिण, तो भाई उत्तर किधर है, बहुत इजी है, अगर आप मैप पे सारी चीजों को समझ रहे हो तो जीवन आसान है। ये है बिहार का उत्तर। ये कह रहा है बिहार से में जब आप उत्तर से दक्षिण जाओगे तो वर्षा की मात्रा कम होते जाएगी, और जब पूरब से पश्चिम जाओगे तो वर्षा की मात्रा कम होते जाएगी। कोई समस्या इसमें? जेट स्ट्रीम इसका एक कारण है, और बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मानसून जो आ रहा है वो भी एक कारण है। तो कैसे, देखिए उत्तर में यहाँ पे कितनी वर्षा हो रही है, तो 160 सेंटीमीटर से अधिक हो रही है ना। उसके बाद अभी मैं आपको डिस्ट्रिक्ट बार बताऊंगा सारी चीजें, पहले एक आइडिया ले लेते हैं। तो उत्तर से जब आप दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं 160 सेंटीमीटर वर्षा है। इसके जस्ट नीचे आप देखोगे 140 से 160 हो रही है, यहां कितनी है, 160 से अधिक। फिर इसके नीचे जाएंगे तो 140 से 160, यहां पे आप आएंगे तो ये कितना है, 120 से 140, ये कितना है, 100 से 120, और फिर ये कितना बन जाता है, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा। बात समझ में आई आपको? कितना इजी है, सीधा सीधा 20-20 कम करते चले जाइए। 160 सेंटीमीटर से अधिक, उसके नीचे आए 140 से 160, उससे नीचे आए 120 से 140, उससे नीचे आए 100 से 120, उससे नीचे आए तो 100 से कम। तो ये तो बात कंफर्म हो गई भाई कि उत्तर से दक्षिण अगर हम बिहार के मैप पे चलें तो देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण वर्षा की मात्रा कम होते जा रही है। और जब आप दक्षिण पूरब से पश्चिम चलेंगे, सेम देखेंगे, पूरब इधर है तो यहां देखेंगे 160 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है। फिर आप इधर देखेंगे, है ना, तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि 140 से 160 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, 120 से 140 सेंटीमीटर है, 100 से 120 सेंटीमीटर, और फिर 100 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। तो चाहे तो आप उत्तर से दक्षिण जाइए, पूरब से पश्चिम, वर्षा की मात्रा कम होते जाती है। तो इसमें एक बात और निहित हो जाती है कि बिहार का जो उत्तर पश्चिम वाला रीजन है, यहां तो वर्षा होगी अधिक, और बिहार का जो उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र है यहां भी वर्षा होगी अधिक। लेकिन जो बिहार का दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र है उसमें वर्षा कम होगी, और उसमें भी अगर आपको एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट दे दे मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे वर्षा कम होगी। बक्सर वाले क्षेत्र में आप देखेंगे वर्षा जो है कम दिखाई देगी, क्योंकि हम पीछे देख रहे हैं, है ना। और इसका रीजन भी हमने देखा कि जेट स्ट्रीम, दक्षिण पश्चिम मानसून और बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवात भी जब यहां तक पहुंचते हैं तो उनके पास जल धारण करने की जो क्षमता है वो उतनी कम हो जाती है कि ना के बराबर ही वर्षा फिर यहाँ पे होती है। जबकि जब वो चक्रवात यहाँ आ रहे हैं तो कोस्टल रीजन
को अटैक करने के बाद भी बिहार तक इतना जल लेके आ पा रहे हैं कि 160 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पर हो रही है। उसका एक दूसरा कारण है हिमालय की उपस्थिति भी, ये भी हम समझ रहे हैं, क्योंकि जेट स्ट्रीम को जब मोड़ा गया तो उसने फिर वर्षा शुरू कर दी इधर, है ना। और ये वाला क्षेत्र आप देखोगे भी, ये सब वही क्षेत्र है ऊपर वाला जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, और नेपाल में है हिमालय, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, तो कभी भी कोई भी चीज आप देखेंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें होंगी कि उसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है। और मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि किसी भी क्लाइमेट को, किसी भी जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसमें भौगोलिक अवस्थिति, सागर तट से दूरी, है ना, ऊंचाई, तमाम ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं वहां की जलवायु को। तो ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं। अब आती है महत्वपूर्ण बात वर्षा ऋतु के बाद कि बिहार में पूरब से पश्चिम की तरफ जब आप वर्षा देखोगे तो अगर आप देखें कि सबसे अधिक और सबसे कम वर्षा कहां पे होती है, तो ये भी मैंने जीवन आपका आसान किया है। अगर बिहार में आप देखो तो पूर्णिया में आपको सबसे अधिक वर्षा दिखाई देगी। ये एवरेज है, औसत है ना। 170 का मतलब ये नहीं है कि 170 ही होती है, नहीं तो होगी नहीं, एवरेज है। क्योंकि मैंने कहा कि जलवायु क्या है, किसी स्थान विशेष में मौसम की जो घटनाएं हैं, मौसम की जो दशाएं हैं, उन दशाओं का एक दीर्घकालिक औसत हम निकालते हैं कि पिछले 10 वर्षों में यहाँ इतनी वर्षा हुई, यहाँ इतना तापमान हुआ। जब हम उसका औसत निकालेंगे वो जलवायु कहा जाएगा। तो उस औसत के अनुसार जो औसत वर्षा बिहार में पूर्णिया में होती है वो 170 सेंटीमीटर है। और अगर आप देखोगे पटना में तो मेरे प्यारे बच्चे 117 सेंटीमीटर हो रही है। क्या समझ पा रहे हैं आप? हमने देखा कि पूर्णिया में 170 है, और मैंने आपको मैप पे दिखाया भी था जब हम कह रहे थे कि वर्षा कम क्यों हो रही है, तो इस मैप पे मैंने आपको दिखाया, फिर आपको उस वाले मैप पे भी ले चलेंगे। पूर्णिया इधर पड़ता है, कोई डाउट है ना, ये मैंने मैपिंग कराई हुई है आपको, बताए हुए हैं, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया। तो जब आप देखोगे पूर्णिया आपको इधर पड़ रहा है तो भाई पूर्णिया में सबसे ज्यादा वर्षा हो रही है। और इस वाले क्षेत्र में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा वर्षा 170 सेंटीमीटर तक आपको यहाँ दिखाई दे रही है। और पटना कहाँ पड़ रहा है? पटना यहाँ पड़ रहा है। और पटना में मेरे प्यारे बच्चे हम अब क्या देख रहे हैं कि आप हम या तो पूरब से पश्चिम की ओर आए या उत्तर से दक्षिण की ओर आए, तो पटना दूर पड़ रहा है दोनों ही तरफ से, इसलिए यहाँ पे वर्षा की मात्रा भी हम कम देख रहे हैं। और कितना एवरेज देख रहे हैं वर्षा की मात्रा का? तो वर्षा की मात्रा का एवरेज अगर आप देखो तो 117 सेंटीमीटर है। वैसे ही आप सहरसा में देखिए, सहरसा में वर्षा कितनी हो रही है? एक सहरसा में वर्षा हो रही है 138 सेंटीमीटर, और औरंगाबाद में हो रही है 99 सेंटीमीटर। आइए वापस मैप पे और सहरसा को खोजने का प्रयास करिए, जीवन आपका आसान हो जाएगा। सहरसा को देखेंगे, सहरसा कहाँ है मेरे प्यारे बच्चे? मैप पे देखेंगे सहरसा आपको, इधर से जैसे ही आपको ज्यादा बारिश कहीं देखने शुरू करनी हो, आपने कुछ नहीं करना है, तुरंत जाना है मैप पे, ऊपर ज्यादा वर्षा होगी, इधर ज्यादा होगी, तो जब आप देखना शुरू करोगे तो सहरसा आपको दिख जाएगा, है ना। सहरसा दिख गया। सहरसा में हम देख रहे हैं 130 प्लस बारिश हो रही है ऑन एन एवरेज। वहीं दूसरा डिस्ट्रिक्ट उन्होंने क्या बताया हमको, दूसरा क्या बोल रहा है सहरसा के बाद? दूसरा बोल रहा है औरंगाबाद। औरंगाबाद आएंगे कहाँ है? ये रहा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको दिखाई देगा बिहार के दक्षिण में, है ना, दक्षिण में है। और दक्षिण में भी आप कह सकते हो तो ये दक्षिण पश्चिम में है। यहां पर 99 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। तो इस बात से ये कंफर्म हो जाता है कि बिहार के पूरब से पश्चिम चलते हुए और उत्तर से दक्षिण चलते हुए वर्षा की मात्रा कम होती है, और इस क्षेत्र में आपको बारिश कम दिखाई देगी। और यहाँ पे आप देखोगे भी पठार जो है आपको दिखाई देंगे, चाहे कैमूर का पठार आप देख लीजिए या फिर मेरे प्यारे बच्चे भोजपुर का मैदान देख लीजिए, आपको यहाँ यही सब चीजें दिखेंगी। दलदली और तराई क्षेत्र नहीं है यहाँ पर। जबकि आप तराई क्षेत्र देखोगे तो ये वाला रीजन, ये सब आपको तराई क्षेत्र में दिखेगा, दलदली मिट्टी मिलेगी, है ना। तो बहुत सारी चीजें इंटर रिलेट करके जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आप सही में, सही मायनों में एक सिविल सर्वेंट कहलाते हो। अब बात आती है कि यहाँ से और क्वेश्चन क्या बनते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन देखिए। चूंकि वर्षा के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन ये भी बनते हैं कि बारिश जहां ज्यादा होगी वहां थोड़ा मौसम ठंडा रहेगा, जहां कम होगी वहां गर्म रहेगा। तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज जिले में होती है। कितनी होती है? 205 सेंटीमीटर। और ये मैं बता चुका हूं आपको। रीजन इसका क्या है कि एक तो हिमालय के साथ इसकी उपस्थिति, और दूसरा बिहार के सबसे
पूर्वी जिलों में है ना। ये तो हम मैं पढ़ा ही चुका हूं आपसे। सबसे पूर्वी जिला बिहार का पूछता है तो किशनगंज होता है, और हम देख रहे हैं कि पूर्वी जिलों से सबसे अधिक वर्षा होती है। तो किशनगंज में 205 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है ऑन एन एवरेज की बात हम कर रहे हैं। पूर्णिया में कितनी हो रही है वर्षा, तो 170 सेंटीमीटर एवरेज। तो यहां ध्यान रखेंगे सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में है, सबसे अधिक। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक वर्षा। ये क्वेश्चन कई बार बनेगा आपको, और ये क्वेश्चन आपको आज के बाद भूलना नहीं है। मैप पे भी बताया है, थ्योरी में भी बताया है। सबसे कम वर्षा हमने कहा देखी, औरंगाबाद में 99 सेंटीमीटर। कैमूर, रोहतास और गया, अब इन्हीं जिलों को मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक बार मैप पे, ऐसा क्यों है। ये जिले कहां पड़ रहे हैं, कौन से रीजन में आ रहे हैं प्यारे बच्चे, तो देखिए कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, चारों आपको ऊपर से भी दिखाई देंगे कि उत्तर से दक्षिण में सबसे दक्षिण है, पूरब से पश्चिम में सबसे पश्चिमी है। इस कारण यहां पर वर्षा सबसे कम मिल रही है। आज के बाद क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यहां हम ये भी देख रहे हैं कि सबसे गर्म जिला गया ही है बिहार का। मैंने पढ़ाया है आपको कि बिहार का सबसे गर्म जिला गया। बारिश हो ही नहीं रही है तो गर्मी तो पड़ेगी बाबा, है ना। दूसरा, ठंडा भी हो जाता है क्योंकि पठार के बिल्कुल जो है, पठार के सिराने बसा ये जो है जिला है, तो ये ठंडा भी होता है लेकिन गर्म भी सबसे ज्यादा रहता है, और वर्षा भी यहाँ पे सबसे कम हो रही है। बिहार में दक्षिण पश्चिम मॉनसून से लगभग 90% तक वर्षा होती है। ये बात ध्यान रखेंगे, बिहार में जितनी भी वर्षा हो रही है ना, तो ये ध्यान, उसमें ये ध्यान रखना है कि अगर वर्षा हो रही है मान लीजिए 1000 सेंटीमीटर, हाँ मैं ये बहुत अलग सी बात कर रहा हूँ, मीट्रिक में सेंटीमीटर में ऐसे नहीं मापेंगे, बट आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। मान लीजिए इतनी वर्षा हो रही है, तो इसकी 900 जो होगी प्यारे बच्चे, वो वर्षा होगी आपकी जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। बाकी की वर्षा के लिए अन्य कारण जिम्मेदार हैं, जो कि 10% वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, ये बात आपने इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। 15 अक्टूबर के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून लौटने लगता है, जिसे मानसून का निर्वर्तन कहते हैं या रिट्रीट ऑफ मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं, निवरतन, है ना। वा के बाद आएगा रा, तो निर्वतन पढ़ लीजिए, निवृतन पढ़ लीजिए, लेकिन रिट्रीट ऑफ मानसून 15 अक्टूबर के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून लौटने लगता है, उसे ही कहा जाता है मानसून का निवृतन, है ना। निवर्तन जो है सही वर्ड होगा, क्योंकि रा आधा है तो इसको पढ़ेंगे निवर्तन। ठीक है, बर्तन मत पढ़ लेना इसको, नी लगा हुआ है। चलिए ठीक है, तो ये इस वाले वर्षा से इतने क्वेश्चंस बनते हैं, इसको आप याद रखेंगे। शीत ऋतु से एज सच कोई क्वेश्चन डायरेक्ट आपको बनेगा नहीं। ये सब बता रहा है कि मध्य अक्टूबर से फरवरी तक जो है रहता है शीत ऋतु। राज्य में सबसे अधिक ठंड दिसंबर जनवरी में पड़ती है, जो कि भारत में भी पड़ती है, और इसीलिए बिहार की जलवायु ठीक वैसी जलवायु है जैसी भारत की है। बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है, जो है मैंने आपको बताया, संशोधित उपमहाद्वीप की जलवायु बिहार की जलवायु को कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। टेम्परेचर कितना रहता है बता चुके हैं, अब वापस आ जाते हैं वर्षा वाली चीज पे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। पूरी जलवायु में ये एक स्लाइड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार देखते हैं। हमने पढ़ा है बिहार में वर्षा सबसे अधिक होती है पूरब में, अगर पूरब से पश्चिम जाओगे तो वर्षा कम होगी, और सेम वैसे ही उत्तर से दक्षिण में वर्षा की मात्रा जो है घटते जाती है। तो अगर आप इधर देखोगे तो पश्चिमी चंपारण वाला जो जिला है, पूर्वी चंपारण वाला जो जिला है प्यारे बच्चे, इसमें वर्षा अधिक होती है। किशनगंज में हमने देखा सबसे अधिक वर्षा हो रही है। किशनगंज के नीचे जाएंगे पूर्णिया में अच्छी खासी वर्षा है ना। कटिहार में भी वर्षा आपको ठीक ठाक मिलेगी। अररिया यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, उसमें वर्षा ठीक ठाक मिलेगी। आपसे क्वेश्चन इतना क्लोज नहीं पूछेगा, आपको 4 ऑप्शन देगा। एक दे देगा आपको पूर्णिया, एक दे देगा आपको अररिया, है ना। अररिया भी फिर क्लोज हो जाता है, बट पूर्णिया, गया, भागलपुर, सासाराम ऐसे दे देगा, सहरसा दे देगा, और पूछेगा कि इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो आपने बता देना है जो सबसे उत्तरी है या पूर्वी जिला उनमें कोई है तो उसको आप बता देंगे, इजी हो जाएगा। फिर टेम्परेचर से पूछेगा सबसे अधिक तापमान कहाँ है, गया बता देंगे। इस तरीके की क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन कुछ पूछेगा तो मैं सारी स्टेटमेंट बता चुका हूं, कैसे वर्षा निर्धारित हो रही है, वर्षा के कारण क्या है, और सबसे कम वर्षा जो है कहाँ पे हो रही है। तो आप देख रहे हो औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा है। इस जगह पे जितने भी जिले हैं, और इन जिलों में भी आप ये वाले जिले देखोगे प्यारे बच्चे, यहाँ कम वर्षा है,
और यहाँ भी कम वर्षा है। तो ये वाले जो जिले हैं ये कम वर्षा वाला जोन है, यहाँ पे क्षेत्र कम बारिश होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज का कुछ हिस्सा, यहाँ पे ठीक ठाक वर्षा आपको देखने मिलेगी, इधर ज्यादा मिलेगी। क्लाइमेट से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, बट ऐसा रहता है कि अगर नहीं पढ़ा हो तो बच्चों को लगता है कि मास्टर ने छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया होगा क्योंकि फ्री में पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, तो पेड में बच्चों को देना चाह रहे होंगे, इसलिए ये छोड़ दिया। कई बार कुछ टीचर इसलिए भी छोड़ देते हैं कि एक आध क्वेश्चन कभी कभार बनता है, बट मेरा उद्देश्य है कि कंप्लीट जीके की सीरीज दे रहे हैं, तो जीके कंप्लीट ही होना चाहिए आपके लिए। वहां से क्वेश्चन एक बने, दो बने, आने वाले समय में ज्यादा भी बने, तो मेरा प्रयास यही है कि संपूर्ण आपको जो है जीके दिया जाए। लेकिन आप अपना संपूर्ण कार्य कर नहीं रहे हैं, शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बड़े दुख का विषय है। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्रैक नाउ परिवार को बड़ा करिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से दे के आइएगा। हैव ए गुड डे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।